तो जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल भूतनी फिजिकल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। एसएससी जीडी 2025 का जो तैयारी कर रहे हैं, और देखिए काफ़ी बच्चे का एग्ज़ाम भी हो गया है, और जिनका अभी नहीं हुआ है ज़रूर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसकी देखिए संभावित प्रश्न मैं आप लोगों को लाए हैं। जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसकी आधारित पर आप लोगों में संभावित प्रश्न तैयार किया हूँ, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो जीके का महत्वपूर्ण आप लोगों का यहाँ पर 50 प्रश्न है। ज़रूर आप लोग देखिए सेशन को, किस तरह के सवाल आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरा 11 नंबर क्लास है, इससे पहले काफ़ी क्लासेस दे दिया हूँ, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, और हमारे चैनल से ज़रूर आप लोगों का बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो भारत के कौवे प्रधानमंत्री थे? तो 9वें प्रधानमंत्री थे, और इनके कब कार्यकाल के बात करें तो देखिए 1991 से लेकर 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद भारत संभाले थे। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है पंगाता। ठीक है, पंगाता क्या है? मणिपुर का एक विशिष्ट नृत्य रूप है। अगले सवाल एक और सवाल देख लेते हैं। प्रसिद्ध नौचंडी मेला वर्ष में एक बार देश राज्य में होता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग भी कमेंट करिए। तो देखिए नौचंडी मेला कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। ठीक है, तो एक और सवाल देख लेते हैं। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 1873 में मोहन बागान की स्थापना हुई थी। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले लेते हैं। 11 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक 6 महीने के लिए भारत के 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई इनमें से कौन है? तो देखिए ये भी सवाल आप लोगों के लिए खूब महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है, भारत के देखिए वर्तमान में जो 51 नंबर के जो सीजीआई की बात करो तो संजीव खन्ना है। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। इससे पहले एक और सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवहकता होती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है चांदी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। ये सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था। तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है चंद्रमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। और सवाल देख लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष देश तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है अक्टूबर 2019। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? मेहरगढ़। ठीक है, जरूर। और सवाल देखते हैं। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है निर्मित वस्तुओं का निर्यात। ये सवाल प्रीवियस ईयर पूछा गया था। अगले एक और सवाल देख लेते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्रीय शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? तो इसका सही आंसर जो रहने वाला है गोवा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले एक और सवाल देख लेते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गई थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है चौथी पंचवर्षीय योजना के समय काल आप लोग याद रख लीजिए 1969 से लेकर 1974। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। हरेली, कजरी और मरई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग भी कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ से संबंध है। जरूर याद रख लीजिएगा। 2009 में देश के गठन के साथ क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बना गया। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी आईसीसी। तो आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो दुबई में। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। डंडरी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो डंडरी नृत्य शैली की बात करें तो भारत के किस राज्य से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलंगाना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है? तो यंग बंगाल आंदोलन की बात करें तो किससे जुड़ा है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है हेनरी डिरोजियो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देखते हैं।
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 51A। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा, ये सवाल पूछा गया है। अगला देख लेते हैं, भारत पहली बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कब बना? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 1983 में, कपिल देव के कप्तानी में। ठीक है, और विश्व कप के आयोजन पहला बार जो सीजन खेला गया था तो 1975 में, और जरूर याद रखिए। अगले, निम्नलिखित विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर जनगणना 2011 वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसमें से कौन सा रहेगा, जरूर आप लोग कमेंट करिए। तो इसका सही जो आंसर रहने वाला है लक्षद्वीप, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में ढोल की थाम पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। रौफ के बात करो तो जम्मू कश्मीर का है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, हॉर्नबिल पर्व या हॉर्नबिल फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में मनाया जाता है। अगले सवाल देख लेते हैं, 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। एक और सवाल देख लेते हैं, हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और देश पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 के बीच हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? भारत की उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कंधार। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? हिंदू, जरूर याद रख लीजिएगा, ये सवाल पूछा गया था। अगले, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भाग 4, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देखते हैं, बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप देश हुआ? तो इसका सही आंसर रहने वाला है रौलट एक्ट। तो इसका देखिए, रौलट एक्ट की बात करें तो कब लागू किया गया था? 1919 में रौलट एक्ट लाया गया था। एक और सवाल देख लेते हैं, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा अवधि क्या थी? इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 2007 से लेकर 2012, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, बैंकिंग विनियम अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 1949 में पारित किया गया था, जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देखते हैं, में से उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताएं। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? कथक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहने वाला है। अगले सवाल देखते हैं, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही आंसर रहने वाला है 1809 में किया गया था, जरूर याद रख लीजिएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू पर्व मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में मनाया जाता है बोनालू पर्व, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, बांसुरी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रजनन दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2.1 से लेकर देखिए 2.9 थी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 166 आर्टिकल, जरूर याद रख लीजिए। देश उत्तर में खरीफ के फसल और दक्षिण भारत में रबी फसल है, तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तिल, जरूर याद रख लीजिएगा, ये उत्तर भारत में उगाई जाती है। अगले सवाल, एक और सवाल देख लेते हैं, चरक देश के जनक के रूप में जाना जाता है? चरक देश के रूप में जाना जाता है, इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आयुर्वेद, जरूर याद रख लीजिएगा, ये भी सवाल पूछा गया था। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो बसंत उत्सव है जो गोवा में मनाया जाता है, इसमें से कौन सा रहेगा? तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग भी कमेंट करिए। तो सिग्मो उत्सव, सिग्मो। एक और सवाल देख लेते हैं, तो कबड्डी खेल के मैदान के किनारे पर चिन्हित लोबी का चौड़ाई कितनी होती है?
तो ये सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी 1 मीटर। ठीक है, जरूर याद रख लीजिएगा। एक और सवाल देख लेते हैं, मोमा दास निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं? ये सवाल पूछा गया था, इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस। जरूर याद रख लीजिएगा, ये भी सवाल आप लोगों के लिए खूब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है। देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 51A में। जरूर याद रख लीजिएगा इसका। एक और सवाल देख लेते हैं, 2011 में महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों की वयस्क साक्षरता दर 15+ थी। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 78.8 था। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले, किसी भी टेनिस खेल में कोई भी खेल 0-0 से शुरू होता है और टेनिस में 0 पॉइंट को डैश कहा जाता है। इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लव कहा जाता है। जरूर याद रख लीजिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई है? तो इसमें से कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है, कुचिपुड़ी। ठीक है, जरूर याद रख लीजिए। अगले सवाल देखते हैं, और इस टीपू सुल्तान वर्ष देश में मैसूर का शासक बना। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, जरूर कमेंट कर। समय की मूल इकाई क्या है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी थी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस प्रश्न का जवाब जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगले सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? तो इस भी प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न आप लोग लाए थे आज बता दिए हैं, और आप लोग 50 प्रश्न में कितने का आंसर दे पाए हैं जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। और जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, ज़रूर उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैं क्लासेस दे रहा हूँ, ज़रूर भाई लोग आप लोग देखिए। और जो लोग जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा इस तरह के वीडियो, और उन लोगों के ज़रूर हेल्पफुल रहने वाला है। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।